बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोए बक्सीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है अपनी आखिरी सांसें ले रही है और आज से ठीक 11 दिन के बाद ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करते हुए मुल्क की बागडोर को अबूरी हुकूमत के सुपुर्द कर देगी और आने वाले अय्याम में मुल्क की बागडोर अबूरी हुकूमत संभालेगी। लेकिन पीडीएम हुकूमत अपने आखिरी अय्याम में धड़ाधड़ कानून साजियाँ कर रही है और माजी में ये चीज़ देखी गई है कि साबका हुकूमतें भी अपने आखिरी अय्याम में धड़ाधड़ कानून साजियाँ करती थी, लेकिन जो बरकरफ्तारी पीडीएम हुकूमत दिखा रही है इस पर पूरी कौम को इज़हार तशवीश है। इसके अलावा यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि 4 दिन के अंदर 54 से ज़ायद बिल्स जो है वो कौमी असम्बली से होते हुए सेनेट में जा चुके हैं और वहाँ से कई बिल्स मंजूर भी हो चुके हैं। माजी में जिस भी हुकूमत ने जो भी बिल मंजूर किया, आने वाले वक्त में वही बिल उसके गले की हड्डी बन गया और इस वक्त पीडीएम को भी इसी ही तनकीद का सामना है। इससे भी दिलचस्प सूरत हाल तब बनती है कि जब ये बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो अपोजिशन समेत हुकूमती अरकान भी इस बिल की शदीद मुखालफत करते हैं, शोर शराबा करते हैं और कई हुकूमती अरकान तो उन बिल्स की कापी को फाड़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिल मंजूर हो जाता है। इस वक्त जो हुकूमत ने बिल्स मंजूर किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है अबूरी हुकूमत को इख्तियारात देना और इसके अलावा आर्मी सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट में जो तरमीम हैं उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की, तो ये आज से 100 साल पहले ब्रिटिश दौर में जो है नाफिजुल अमल हुआ और इसके तहत पाकिस्तान में आर्मी किसी भी इलाके को ममनुआ करार दे सकती है और कोई भी शख्स उसमें अगर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको इस कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इसके अलावा इस बिल में यह भी रखा गया सरकारी इदारे किसी भी शख्स को मशकूक करार देकर गिरफ्तार कर सकते हैं। इस मुतनाज़ा बिल की एक शिक ये भी थी कि अगर कोई शख्स किसी भी ग्रोह को या किसी भी शख्स को मुल्की इदारे या फिर किसी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ उकसाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी सज़ा में 4 से 14 साल तक उम्र कैद और सज़ा मौत रखी गई थी। लेकिन 2023 में इस बिल में कुछ तरमीम की गई हैं, वो तरमीम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तरमीम ये की गई है कि आर्मी किसी भी इलाके को ममनू करार दे सकती है और उस इलाके में दाखिल होने की सूरत में या उसके आसपास जाने की सूरत में इस कानून का इतलाक़ होगा और इसकी सज़ा 3 साल होगी। और इसके अलावा इस बिल में एक शिक ये भी रखी गई है कि ISI और IB के अरकान बगैर किसी सर्च वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकते हैं, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह को जब्त कर सकते हैं और अदालत में इन्हीं चीज़ों को वो सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। इसमें यह भी रखा गया है कि ISI और IB के अफसरान ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें एक शिक और ये रखी गई है कि किसी भी शख्स को किसी भी मशकूक शख्स से रब्ता रखने की सूरत में या उसका शुबा होने की सूरत में गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके अलावा अगर किसी शख्स का पाकिस्तान में पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रब्ता हुआ या उसके पास से उसके मुतालिक कोई भी मालूमात इकट्ठी हो गई तो वो शख्स भी मुजरिम करार देते हुए इस कानून के दायरे में आ जाएगा। नाज़रीन, ये जो तमाम सूरत हाल है इसको देखते हुए माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से किसी भी सरकारी अफसर की आइडेंटिटी शो करने पर भी इसका इतलाक़ हो रहा है कानून का, इसके अलावा बगैर किसी सर्च वारंट के किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने वाले जो इक़दाम हैं और ऐसी शिकों के हवाले से जो पार्लियामेंट में आज बिल पेश हुआ है उस पर जो शोर शराबा है वो यही है कि क्या मुस्तकबिल में इस बिल की जो मंजूरी है इसके बाद हम लोग भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं कि नहीं। सहाफ़ती तंजीमें इस पर काफ़ी सेंसिटिव है और वो इसके हवाले से बात कर रही हैं कि ये बिल पहले ही एक तो 100 साल पुराना है और उसके अलावा इसमें इस तरह की तरमीम देकर ना सिर्फ सरकारी इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है बल्कि उनको पाकिस्तान के जो कानून है कि कोई भी सरकारी अफसर या फिर पुलिस या फौज किसी भी शख्स की या किसी भी जगह की तलाशी उस वक्त तक नहीं ले सकती जब तक उसके पास सर्च वारंट नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज़ादी इज़हार राय पर भी सवाल उठाया जा रहा है और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या माजी में 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उस तनाज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी प्ले ग्राउंड से मुकम्मल नॉकआउट करने की तैयारी तो नहीं है। कहीं ये सारे बिल सिर्फ इसलिए मंजूर तो नहीं किए जा रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान ने माजी में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नाम लेकर
ان پہ مختلف کارروائیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے 9 مئی کا واقعہ سرزد ہو گیا اور اس حوالے سے ان کے اوپر آلریڈی کیسز جاری ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں جو بھی عمران خان کے خلاف کیسز بنے ان کا تال میل کہیں نہ کہیں اس ایکٹ سے ضرور ملتا ہے، اور اس سے صرف اور صرف اس وقت سیاسی فائدہ پی ڈی ایم حکومت کو ہے، لیکن مستقبل میں کیا یہی قانون ان کے گلے کی ہڈی نہیں بن جائے گا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، مزید ایسی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نے کے بعد